इंटरप्रिटेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। अगर हमारे पास में कोई फंक्शन गिवन किया हुआ है, मतलब ऐसा इंटीग्रल दिया हुआ है a से लेके b fx इंटू डी एक्स, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, क्या आएगी, और साथ में अपने को जो फंक्शन दिया हुआ है उस फंक्शन का ग्राफ, सपोज a से लेके b तक के बीच में कुछ ऐसा ग्राफ है बेटा, गौर से इस बात को समझते चलना, ये a से लेके b तक के बीच का ग्राफ, राइट। कुछ पोर्शन ग्राफ का एक्स एक्सिस से नीचे आ रहा है और कुछ पोर्शन ग्राफ का एक्स एक्सिस से ऊपर आ रहा है, ठीक है। तो हमने इसको 3 अलग अलग रीजन्स में डिवाइड कर दिया। एक रीजन मुझे ये मिल गया, दूसरा रीजन मुझे ये मिल गया, और तीसरा रीजन बच्चों मुझे ये वाला मिल गया। दिस इज फर्स्ट रीजन विच इज एरिया 1, this is second region which is area 2, and this is third region which is area 3, right। 3 एरियाज है, हाँ या ना। तो जब भी हम लोग इंटीग्रेशंस निकालते हैं, एरिया हमेशा कैसी क्वांटिटी होती है, पॉजिटिव क्वांटिटी होती है। कैसी क्वांटिटी होती है, पॉजिटिव क्वांटिटी होती है। तो इन 3 रीजन्स के जो एरियाज लिखे, तो हम कैसे लिखेंगे इंटीग्रेशन को, एरिया 1 ये तो पॉजिटिव साइन के साथ ऑलरेडी है, और जो एक्स एक्सिस से नीचे वाला पोर्शन है उसके साथ माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। क्योंकि भले ही एरिया पॉजिटिव होता है लेकिन ये हम इंटीग्रेशन निकाल रहे हैं, तो इंटीग्रेशन इज नॉट अ परफेक्ट एरिया, इंटीग्रेशन इज न्यूमेरिकल एरिया। क्या है बेटा, न्यूमेरिकल एरिया है कि अगर एक्स एक्सिस से ऊपर वाला रीजन होगा तो पॉजिटिव आएगा, एक्स एक्सिस से नीचे वाला रीजन आएगा तो इंटीग्रेशन नेगेटिव आएगा। पक्की बात। तो व्हाट इज डेफिनेट इंटीग्रेशन, दिस इज न्यूमेरिकल एरिया। यू मे राइट दैट थिंग, लिखना सब लोग अपने नोटबुक पे एक नोट। डेफिनेट इंटीग्रेशन इज नॉट एन एरिया, दिस इज न्यूमेरिकल एरिया, नॉट एन एरिया, दिस इज न्यूमेरिकल एरिया। Numerical area where the definite integral value is positive if fx is positive and it is negative if fx is negative, and it is negative if fx is negative, राइट बेटा। बात समझ में आ रही है मेरी। तो ये एरिया नेगेटिव लेना होगा हमें, बिकॉज ये इंटीग्रेशन की बात चल रही। तो एरिया अंडर द कर्व इज डिफरेंट थिंग एंड डेफिनेट इंटीग्रेशन इज डिफरेंट थिंग। अब दोनों बातें दिमाग के अंदर रखोगे, ठीक है, जैसे मैं तुम्हें दिखाता हूं बेटा प्रैक्टिकली। और यहां प्लस में कितना आ गया, a3, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि भाई अगर इंटीग्रल 0 to पाई साइन एक्स इंटू डी एक्स निकालना हो, ठीक है, और इंटीग्रल पाई से लेके 2 पाई साइन एक्स इंटू डी एक्स निकालना हो। बहुत आसान से इंटीग्रेशन है, समझ रहे हो तुम लोग, ठीक है। तो और इंटीग्रल 0 से लेके 2 पाई साइन एक्स इंटू डी एक्स निकालना। जरा जल्दी से देखो क्या आ रहा है वैल्यू। इसका वैल्यू तो आया माइनस कॉस, लिमिट रख दी 0 से लेके पाई, राइट ना। क्या वैल्यू आ जाएगी बच्चों, माइनस कॉस पाई प्लस 1 और माइनस कॉस 0, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, वो भी 1। तो अल्टीमेटली कितना आ गया वैल्यू, 2 आ गया। क्या गलती तो नहीं कर रहा हूं, समझ में आ रहा है सबको, ठीक है भाई। मैं ये कर रहा हूं, कॉस पाई अपर लिमिट पुट की, फिर कॉस 0 लोअर लिमिट पुट कर दी, ठीक है। ऐसे में यहां पे देखता हूं तो ये आया बेटा माइनस कॉस एक्स, लेकिन लिमिट है पाई से लेके 2 पाई, वैल्यू आ रही है कितनी, -2। और जब मैं यहां पे करूंगा तो माइनस कॉस एक्स और 0 से लेके 2 पाई,
तो वैल्यू कितनी आ रही है? cos 2 पाई 1, cos 0 भी 1, 1 माइनस 1 कितना? 0। भाई साहब ये तो 0 हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? अब तुम जरा गौर से देखो, ये ग्राफ है साइन का, 0 से लेके 2 पाई के बीच में, है ना बच्चों? ये वाला पॉइंट है 0, दिस पॉइंट इज पाई, दिस पॉइंट इज 2 पाई, राइट? अब हो क्या रहा है कि अगर हम इस एरिया की बात करें तो एक एरिया, ये वाला एरिया कितना मिला? दिस इज 2। और इस एरिया की बात करें तो ये एरिया भी कितना मिल गया? 2। भाई एरिया की बात कर रहे हैं, कितना मिल रहा है? 2। तो ये A1 है और ये क्या है? A2 है। तो यहां पे ये मुझे मिला था A1 और ये मुझे क्या मिला था? -A2। क्या मिला था? -A2। ठीक है, तो जो कंप्लीट वैल्यू आ गई मेरे पास वो कितनी आ गई? A1 माइनस A2। तो द सम इज इक्वल टू 0। तो एक लूप में, ये लूप बना है, ध्यान रखोगे, एक लूप में साइन कितना एरिया कवर करता है? 2। अब किसी ने बोल दिया, सुनो मेरी बात को, 0 से 100 इंटीग्रेशन, 0 से 100 पाई, गौर से सुनना बच्चों, 0 से 100 पाई इंटीग्रेशन साइन एक्स, आप क्या कहोगे? 0। क्या बोलोगे? 0। क्योंकि कितने लूप्स बनेंगे? 50 लूप्स बनेंगे, जिसमें से 25 लूप पॉजिटिव वाले और 25 लूप नेगेटिव वाले। तो दोनों का सम करूंगा तो कितना आ जाएगा? 50 माइनस 50 कितना हो गया सम? 0। कितना आसान सा काम हो गया, है ना? याद रखोगे? तो एक नोट और बनता है बेटा, एरिया नेगेटिव नहीं होता, बट इंटीग्रेशन एरिया को रिप्रेजेंट भी नहीं कर रहा। देख रहे हो ना मैं क्या बता रहा हूं? यहां पे इंटीग्रेशन कितना आ रहा है? 0 आ रहा है, लेकिन यार यहां से यहां तक एरिया कितना कवर हो रहा है? 4, है कि नहीं? तो ये एरिया अंडर द कर्व नहीं है, दैट इज डिफरेंट थिंग। ठीक है, तो डेफिनेट इंटीग्रल इज जस्ट न्यूमेरिकल एरिया यू में से, जो पॉजिटिव होने पे पॉजिटिव होता है और नेगेटिव होने पे नेगेटिव होता है। ठीक है, कौन सा? ये वाला पार्ट, लूप वाला पार्ट। बेटा तुम लोग चाहो नोट लिख लो, मैं ऊपर लिख देता हूं, ठीक है ना? यहां पे लिख दे रहा हूं, the area in one loop of sine or cos, this is 2। like that, कि ये साइन का ग्राफ था, या ऐसे चला गया, ठीक है? तो तुम देख सकते हो कि ये वाला जो एरिया मेरे पास आ रहा है, ये एरिया कितना आ रहा है? दिस इज 2। या ये वाला जो एरिया आ रहा है, ये एरिया भी कितना आ रहा है? दिस इज 2, राइट? आई बात समझ में? अगर मैं कॉस की बात करता हूं तो सेम सिचुएशन कॉस के साथ भी है, ये लूप बन गए दो, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, मेरा उससे कंसर्न नहीं है। मैं बोला जस्ट एक लूप कंसिडर हो रहा है, तो लूप का एरिया कितना आ रहा है? इस लूप का एरिया फिर से कितना? 2। सेम सिचुएशन, यहां पे जो ये लूप बना, इस लूप का एरिया कितना आ रहा है? दिस इज 2। याद रखोगे आगे से? ठीक है, तो साइन और कॉस के लिए तो इंटीग्रेशन करना ही नहीं है, दिमाग में ही कर लेना है कैलकुलेट, कि एक लूप में कितना एरिया जनरेट होता है? 2। हाफ लूप में कितना होगा? सेमी लूप में 1। आ रही बात समझ में? अगर इसने बोला 0 से लेके π/2 साइन का इंटीग्रेशन कर दो, कितना एरिया, कितना इंटीग्रेशन? 1। 0 से π/2 कॉस का इंटीग्रेशन कर दो, कितना आएगा? 1, बिकॉज सेमी लूप बन गया हो, राइट? हाँ बेटा समझ में आ रहा है? अनन्या बताओ जो बात हो रही है। यस सर। ओके, सो अब इस ज्योमेट्रिकल एरिया के ऊपर बेस्ड प्रॉब्लम्स देखते हैं। जल्दी से फिगर्स वगैरह नोट किया सबने? करो करो जल्दी, पहले का 3 आ रहा है, चलो फर्स्ट देखते हैं बच्चों। अरे कईयों को तो याद भी नहीं होगा, ये क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन याद है ना सबको? इसकी वैल्यू होती है n,
अगर x की वैल्यू n से लेके n+1 के बीच में लाई कर रही हो, n किसे बिलोंग कर रहा है? इंटीजर्स को बिलोंग कर रहा है, राइट? तो एक इंटीजर से दूसरे इंटीजर के बीच में अगर कोई नंबर लाई करता है तो उसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होती है? छोटा वाला इंटीजर, याद रखा करो, है ना? तो अब जो रीजन दिया हुआ है उस रीजन में ग्राफ बना लो बच्चों। रीजन कितना दिया हुआ है? -2 से लेके 4 तक का। गौर से देखना बोर्ड पे, ये कितना है? -2, ये कितना? -1, ये कितना? 0, फिर 1, 2, 3 और भाई इसे आगे बढ़ा लेते हैं, 4 तक चले गए हम लोग। ठीक है बच्चों, -2 से 4 तक का इंटीग्रेशन मुकुल बोर्ड पे देख ले। तो -2 से -1 तक के बीच में देखेंगे कितना आएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू? -2, है ना? तो यहां पे कितना आया? -2। फिर -1 से 0 तक के बीच में देखेंगे कितना आ गया? -1। ये -2, ये -1। 0 से 1 देखूंगा तो 0, 1 से 2 देखूंगा तो कितना मिल गया? 1, 2 से 3 कितना? 2, और 3 से 4 कितना? 3। भाई साहब ऐसे कुछ आ रहा है, राइट? अब थोड़ा सुनो कि मेरे पास ये कुछ रीजंस मिल गए बेटा। एक रेक्टेंगल ये मिल गया एरिया निकालने के लिए, मिला कि नहीं मिला? एक रेक्टेंगल ये मिल गया एरिया निकालने के लिए। अरे मजे लेते रहो बस, देखो रेक्टेंगल के एरिया कोई काम है तो गिरा हुआ मामला हो गया। फिर एक रेक्टेंगल बच्चों ये मिल गया, है ना? और एक रेक्टेंगल मुझे ये मिल गया, एक रेक्टेंगल मुझे ये मिल गया। मतलब बच्चों देख रहे हो कुछ भी नहीं है क्वेश्चन के अंदर, है ना? एक रेक्टेंगल ये मिल गया। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? हाइट इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, है ना? इसकी लेंथ कितनी? 2, और इसकी ब्रेथ कितनी? 1। अब शुरुआत करना शुरू कर दो। जो इंटीग्रेशन आ रहा है -2 से लेके 4 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इंटू डी एक्स, वो कितना आ गया? पहले का तो आ गया 2 एरिया, बट भाई साहब नीचे है, x एक्सिस के नीचे है, तो किसका मल्टीप्लाई? माइनस का मल्टीप्लाई। अगले का एरिया कितना? 1 लेंथ 1 ब्रेथ, कितना? 1। तो क्या करोगे? फिर से माइनस का मल्टीप्लाई करके 1 लिख लोगे। बच्चों समझ में आ रहा है? ये तो यार लाइन सेगमेंट है 0 से 1 के बीच में, 0 ही है पूरा फंक्शन, तो 0 का इंटीग्रेशन 0। फिर आया 1 से 2, एरिया कितना? 1, लेंथ 1, ब्रेथ 1, कितना आ गया एरिया? 1। बीच वाला भी लिख देता हूं, कई लोग चमत्कार सोचेंगे यार ये बीच वाला 0 कहां गया बाद में पढ़ते हुए, रिपीट करते हुए। ये 1, 2 से 3 के बीच में बेटा ब्रेथ 1, लेंथ 2, तो आ गया 2। अगला कितना? 3। ये 1 और 2 गए, आ गया आंसर कितना? 3। खत्म। दिस इज ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, 1 मिनट का काम, है ना? क्लियर हुआ? सबको समझ में आया? अरे बताते रहो यार, हाँ या ना? आवाज नहीं आई? ओके, मैं नहीं सुनिया, नहीं सुन लिया मैंने। अब जय माता दी नहीं बोलना यार, जय माता दी तो यूज ही नहीं करना कहीं पे। एग्जाम में करते ना हम लोग लास्ट में 35-40 क्वेश्चन तो हो गए जेई मेन के पेपर में अपने जो हमें आते हैं, उसके बाद जय माता दी वही डुबाते हैं। हाँ नहीं डुबाते वो भाई साहब, मत करो जय माता दी, बता रहा हूं मैं तुम्हें। अगला वाला जो क्वेश्चन है उसमें मुझे पूरा भरोसा है अपने बच्चों के ऊपर। आधे को तो पता ही नहीं होगा फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ कैसे बनता है। सर 0 आ रहा है। कितना आ रहा है आंसर? 0। 0 आ रहा है ना बच्चे ना, मजा नहीं आया यार इस आंसर में। अच्छा 0 आ रहा है, सॉरी सॉरी सॉरी, 0 आ रहा है, सही है, मजा आ गया अब तो। एक बोर्ड पे देखो यार, अभी समझते हैं। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स, जिसमें फ्रैक्शन की वैल्यू हमेशा 0 से 1 के बीच में होती है, इसमें कोई नई बात नहीं है, फ्रैक्शन होता ही 0 से 1 के बीच में, है ना बेटा? कोई बड़ी बात तो बोली नहीं मैंने। अब वैसे भी नंबर में से उसके इंटीजर को हटा दोगे तो बचेगा क्या? फ्रैक्शन। क्या किया? नंबर में से इंटीजर वैल्यू हटा दी, बचा क्या? फ्रैक्शन। ग्राफ बनाते हैं, देखो
सुनो, 0 से 1 के बीच में तो ऑलरेडी फ्रैक्शन है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 0 से 1 के बीच में कितनी? 0। तो ग्राफ किसका बन गया? x का। अरे यार समझे कि नहीं समझे? फिर 1 से लेके 2 तक के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू कितनी? 1। 1 से लेके 2 के बीच की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू कितनी? 1। 1.2 1.3 ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या मिलेगी? 1 मिलेगी। बिल्कुल सही बोल रहा है तू, आर ही बनेगी। तो 1 से लेके 2 तक के बीच में कितना ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू? 1। x माइनस 1 आ गया। x माइनस 1 लाइन है, कहां से पास होगी? 1 पॉइंट से पास होती हुई जाएगी। तो 1 पॉइंट से पास होती हुई चले गई यहां तक, बेटा ये ग्राफ बन गया। ये किसका बन रहा है? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का। अगला आ जाओ -1 से लेके 0, फिर आ जाओ -2 से -1। तो -1 से 0 के बीच में बच्चों कैसा ग्राफ? ये वाला ग्राफ। -2 से -1 के बीच में ऐसा ग्राफ। अबे कंटिन्यू करते चले जाओ, यही पिक्चर मुझे मिलती। अब उसने भाई साहब ने दो फंक्शंस लिए, एक लिया है फ्रैक्शन ऑफ एक्स, दूसरा लिया है माइनस ऑफ फ्रैक्शन ऑफ एक्स। अब देखो, अब बच्चों आते हैं इस पे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एक्स पे। तो मैंने क्या कहा, जब भी एक्स के साथ में माइनस का मल्टीप्लाई हो जाए किसी भी फंक्शन में, तो क्या करोगे? वाई एक्सिस को मिरर मानते हुए पलट दोगे सारी चीजों को। क्या करोगे? पलट दे, फिर पलट दो भाई। देखो पलट के ऐसे आ गई, ये वाला ग्राफ इधर आ गया नेगेटिव वाला, फिर यहां आ गया ये 1 ये 2, और पॉजिटिव वाला इधर चला गया 0 -1 -2। तो ग्राफ जो था उसे पलट के रख दिया, बस सेम पिक्चर उसके अलावा, राइट। तो वाई एक्सिस को पकड़ के घुमा दो, रोटेट करवा दिया, तो हमें ये पिक्चर मिल जाएगी। आई बात तो समझ में? देख बेटा, जब क्या हो, मतलब कोई भी फंक्शन दिया हो तेरे पास, एफ एक्स हो, उसका जो भी ग्राफ है, तुझे अगर इसका ग्राफ निकालना है एफ ऑफ माइनस एक्स का, तो तूने क्या कहा कि डोमेन में जो एक्स पॉजिटिव था वो नेगेटिव बन गया, और जो नेगेटिव था वो, तो भाई जब ऐसी कहानी होगी तो पॉजिटिव वाला नेगेटिव बन जाएगा और नेगेटिव वाला तो पलट के आ जाएगा ना ग्राफ। तो क्या किया, वाई एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व करवा दिया 180 डिग्री। तो यहां वाला पोर्शन इधर आ गया और इधर वाला पोर्शन इस तरफ चला गया, बन गया सेम पिक्चर। आई कहानी समझ में? ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखी। अब इसके बाद इन दोनों फंक्शंस का मिनिमम ले लिया। नीचे वाला प्रॉब्लम इरेज कर दूं ना, फर्स्ट वाला सबने नोट कर लिया होगा अब तो। हाँ भाई बोलो। ओके, तो अब देखो मिनिमम निकालना है। दो अलग अलग रीजन में बोला है इसने, ये भी चमत्कारी आदमी है। एक रीजन तो दे रहा है कौन सा, एक्स पॉजिटिव के लिए, और एक दे रहा है एक्स नेगेटिव के लिए। ये बेटा बस ऊपर से क्लोज कर दे इसे, बस ठीक है। तो एक दे रहा है एक्स पॉजिटिव के लिए, एक दे रहा है एक्स नेगेटिव के लिए। अब देखो एक्स पॉजिटिव के लिए मिनिमम लेना है इन दोनों फंक्शंस का। ये था फ्रैक्शन 1, और हाँ, और यहां लेना है मिनिमम इन दोनों का। ये दोनों मैं अलग अलग कलर से बना देता हूं जिससे तुम्हें पता तो चलते रहे क्या क्या हो रहा है। ये क्या है बेटा, फ्रैक्शन माइनस ऑफ फ्रैक्शन, राइट। आई कहानी। और सुनो, इस तरफ भी ऐसे ही कुछ बनेगा। मिनिमम वाला पोर्शन कौन सा बनेगा बेटा, इन दोनों का मिनिमम चेक करो। ये वाला पोर्शन दोनों का मिनिमम बना, बना कि नहीं बना, जल्दी बताओ। आया ना, बन गया ना ट्रायंगल। ये मैक्सिमम वैल्यू 1 थी क्योंकि फ्रैक्शन है, तो ये कितना होगा, हाफ। कितना होगा, 1/2। पक्का ना? अरे यार हाँ या ना बोलो। ठीक है, 1/2 आ गया, पीक 1/2 में पकड़ा है इसने। अब जो ये पोर्शन बना है ना, उस वही पोर्शन नीचे ही बनना है नेगेटिव के लिए। क्यों? क्योंकि नेगेटिव पे उसने बोला इसके साथ में माइनस का मल्टीप्लाई कर दे। ठीक है, तो माइनस का मल्टीप्लाई कर दो। जब माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ग्राफ नीचे चले जाएंगे बच्चों, ऐसे, है ना। यहां पे -1, यहां पे -2, ऐसे। ठीक है, समझ में आ रहा है? क्योंकि माइनस का मल्टीप्लाई हो गया, तो ये वाला पोर्शन नेगेटिव होके नीचे आ गया। आ रही है बात समझ में? सिमिलरली यहां से ये ब्लू वाला, ये ग्रीन वाला, ऐसा पिक्चर मुझे मिल गया। ठीक है, इस तरीके से मिल गया। अब जरा गौर से देखो कि कौन सा पोर्शन मिला
जिसका एरिया निकालना है, ये वाला पोर्शन, ठीक है, राइट। इन ट्रायंगल्स का एरिया क्या आएगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाइट कितनी है? हाफ। बेस कितना है? 1। कितना आ गया एरिया? 1/4। इसका भी 1/4, इसका भी 1/4, इसका भी 1/4 और इसका भी 1/4। एरिया तो 1/4 आ रहा है, एरिया तो पॉजिटिव रहेगा, है ना। तो लेकिन अगर हमें इंटीग्रेशन निकालना हो, कितना, कहां से कहां तक? -2 से लेके 2f(x) dx, तो कितना आ जाएगा? -1/4 प्लस -1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, सो द वैल्यू इज इक्वल टू 0। तो ये था हमारा सेकंड पार्ट इंटीग्रेशन का। आया समझ में? नोट करो अब थर्ड वाला पार्ट जो दिया हुआ है बेटा। अब सारे लोग गौर से स्क्रीन पे देखना कि यहां थर्ड वाले पार्ट में जो फंक्शन दिया हुआ, कितना दिया हुआ है? √16 - x²। क्या लिख लेते हैं? y मान लेते हैं इसे, जिसका इंटीग्रेशन करना है। स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, कितना आ गया? y² = 16 - x²। और फिर देखा तो कितना आ गया? x² + y² = 16। किसकी इक्वेशन? सर्कल। सर्कल बन गया, मामला खत्म। सर्कल का एरिया जानते हो? πr²। जानते हो ना? πr²। गिरा हुआ क्वेश्चन है यार। सर्कल बना दो पिक्चर। अभी ना तुम कुछ कुछ चीजें ध्यान भी रखा करो। देखो, जैसे ये सर्कल बना है ना, ऐसा सर्कल बना, तो इस सर्कल में ना ये वाला जो ऊपर वाला पोर्शन है, कौन सा? ये ऊपर वाला पोर्शन। ये पोर्शन कौन सा है बेटा? y = √16 - x², क्योंकि x एक्सिस से ऊपर y कैसा? पॉजिटिव, राइट। और नीचे वाला पोर्शन कौन सा है? ये किसके लिए? ये वाली कर्व है y = -√16 - x²। जब मैं इसका स्क्वायर रूट करूंगा यहां से दोबारा, तो प्लस माइनस साइन आएगा ना। y = +- तो प्लस कौन सा? ऊपर वाला, और माइनस कौन सा? नीचे वाला। अब इंटीग्रेशन की लिमिट देखो, कहां से कहां तक दी हुई है? 0 से 4। कहां से कहां तक दी है? 0 से 4। इंटीग्रेशन 0 to 4। भाई साहब बहुत बढ़िया से समझना स्क्रीन पे देखते हुए। यहां पे 0 है, यहां पे 4 है, यहां पे -4 है, बिकॉज रेडियस कितना है सर्कल का? 4 है ना। 0 से 4 का इंटीग्रेशन मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक निकालना है। तो वो कौन सा एरिया बना जो कि सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है? हाँ या ना? पक्का? तो सर्कल का जो कंप्लीट एरिया आ रहा था ना, वो कितना आ रहा था? πr²। तो पाई इंटू 4² और डिवाइडेड बाई 4, क्योंकि एक क्वाड्रेंट का एरिया निकाल रहे हैं। आंसर क्या आ गया? 4π। ठीक है, सो योर आंसर इज 4π। इतने गिरे हुए प्रॉब्लम है भाई। कौन से? नीचे वाले को इसलिए लिया, नीचे वाले में माइनस साइन आता, तुझे सिर्फ क्या दिया हुआ है? प्लस साइन। और किससे किसके बीच में दिया? 0 से 4 के बीच में दिया हुआ है। क्या समझ नहीं आया तेरे? अरे ये √16 - x² दिया था, y मान लिया मैंने, उससे स्क्वायर कर दिया दोनों तरफ, तो ये x² इस तरफ गया, तो x² + y² = 16। ये सर्कल की तो इक्वेशन होती है। नहीं याद है? पापी आदमी, ये है महापाप। तुम्हारे इस टाइप के पापियों के लिए भी एक है उपाय मेरे पास, ये याद रखा अब आगे से। एरिया इंटीग्रल शुरू करने से पहले पहले मैं फंक्शंस के वीडियोस डाल दूंगा। बिना ग्राफ के एरिया अंडर द कर्व होगा ही नहीं, तो ग्राफ सबको आने चाहिए, ठीक है, फंडामेंटल्स तो आने चाहिए कम से कम। तो वो वीडियो सारे देख लेना। देखो इधर, और क्लास में फिर रिवाइज हम लोग करते रहेंगे। भाई ये इक्वेशन होती है ध्रुव बाबू, ये क्या है अपने पास? सर्कल की इक्वेशन है, जहां पे इसका सेंटर है x0, y0 और रेडियस है
आर। अब समझ में, अब याद रहेगा तेरे को हमेशा, ये आर रेडियस का सर्कल बना लिया मैंने, ठीक है। आ जाओ बेटा फोर्थ पार्ट पे, मजेदार काम फिर से। अब ऐसे वाले फंक्शन से ग्राफ बहुत जल्दी बनाने आने चाहिए तुम्हें। मॉड में अंदर कौन सा एक्सप्रेशन है, बोर्ड में देखो सारे लोग, मॉड के अंदर कौन सा एक्सप्रेशन है, एक्स, x-1, x प्लस x-2, सारे लीनियर है। और लीनियर एक्सप्रेशन का ग्राफ क्या बनता है, स्ट्रेट लाइन। क्या बनता है, हम तो पढ़े लिखे लोग हैं यार, हमें परेशानी नहीं होनी चाहिए। हमें सबको पता है कि जब भी लीनियर एक्सप्रेशन आते हैं, चाहे उनपे मॉड लगे चाहे कुछ लगे, वो बनेंगे किस फॉर्मेट में, स्ट्रेट लाइन की फॉर्मेट में, है ना। क्वाड्रेटिक होंगे तो बनेंगे किस फॉर्म में, पैराबोलिक की फॉर्मेट में। क्यूबिक होंगे तो किस फॉर्मेट में बनेंगे, चिड़िया उड़ा दो, है ना, ऐसे। पक्का ना, तो ध्यान में रखना है ये सब चीजों को। अब जरा गौर से देखो चौथे वाले पार्ट को। ये जो चौथा वाला पार्ट हमारे पास है, उस फोर्थ पार्ट में आपका फंक्शन जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है मॉड एक्स प्लस मॉड ऑफ एक्स -1 प्लस मॉड ऑफ x-2। कोई देखता नहीं एग्जाम में कि कैसे किसने ग्राफ बनाया हुआ है, वो सिर्फ देखता है यार आंसर कितना आ रहा है। इंटीग्रेशन दिया हुआ है 0 से 4 तक का। तो भाई जिस रीजन में इंटीग्रेशन निकालना, उस रीजन को सबसे पहले डिफाइन कर लो, 0 से लेके 4, राइट। अब क्या करो, इस पे वैल्यूज प्लेस करना शुरू कर दो। देखो कहां कहां पे 0 हो रहा है, पहला तो इसका पहले का रूट कहां पे मिल रहा है, 0 पे। दूसरे का रूट कहां पे मिल रहा है, 1 पे। तीसरे का 2 पे। तो 0 तो पॉइंट आउट कर ही लिया हमने। अगला क्या पॉइंट आउट करूंगा, 1। अगला क्या करूंगा बेटा, 2। इसके बाद कोई रूट नहीं है, तो क्या करो, इन सब पे वैल्यूज लिखनी शुरू कर दो। पुट करो 0, कितना आएगा, ये f(x) है। तो भाई f0 कितना, अरे जल्दी बोलो यार, f0 कितना, टाइम नहीं है ज्यादा, 3। -1 का मॉड 1, -2 का मॉड 2, तो आ गया 3। f1 कितना आ गया बच्चों, 1। दूसरे से 0, तीसरे से 1, कितना आ जाएगा, 2। मॉड भी लेना है देखो। f2 कितना आ गया, पहले से 2, दूसरे से 1, आ गया 3। ओहो, निपटा हुआ मामला यार। 0 पे 3, 1 पे कितना, 1 सॉरी 2, और 3 पे 4 पे कितना, 2 नहीं निकालना यार, अच्छा 2 भी निकालना था। 2 पे कितना है, 3, और फिर 4 पे निकालना होगा लास्ट पॉइंट, f(4), वो कितना आएगा, जल्दी बताओ। 4 + 3 + 2, तो 10 आ गया। और 10 बेचारा कहीं यहां पे, सॉरी बेटा सॉरी, नाराज नहीं होते यार तुम, गुस्सा करते हो बहुत, लड़ाई कर देते हो कभी कभी। तो अब देखो, इनको मिला दो, लाइन बननी है, लाइन चिपकाते रहो। यहां भी लाइन बननी है और यहां भी लाइन बननी है। बन गया बेटा, ये ग्राफ बन चुका है। अब फिर से अपना एरिया वाला काम। पहला रीजन कौन सा, पहला रीजन ये वाला, ट्रेपेजियम बन रहा है ना। तो ट्रेपेजियम का एरिया कितना होता है वो तुम्हें याद होगा, क्या होता था, ओहो, पैरेलल, पैरेलल, हाफ इंटू बेस इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। अरे नहीं यार, हाफ इंटू बेस इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स होता था। बेस भी होता था, है ना यार। बिना बेस के कैसे काम चलाओगे तुम, गलत बात करते हो यहाँ पे, है कि नहीं, गलत बात नहीं करते बेटा। अरे ऐसे ही कर लो यार तुम, ये देखो, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका एरिया क्या आएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और इसका एरिया क्या आएगा, हाइट इंटू बेस। तो भी वहां से दोनों को सम करके कॉमन लेके चलोगे तो भी यही चीज तो निकलेगी, निकलेगी नहीं निकलेगी, बताओ। ठीक है, तो जल्दी कर दो,
क्या क्या वैल्यू आ गई? इधर से आ गया इंटीग्रेशन माइनस, सॉरी, 0 से लेके 4 mod of x plus mod of x minus 1 plus mod of x minus 2 this into dx, और हाफ तो सबसे कॉमन आएगा। पहले रीजन से कितना आ रहा है? पैरेलल साइड्स 3 और 2, 3 प्लस 2, बेस तो बेटा 1 ही है ना, प्लस दूसरे से कितना आ गया? यहाँ पैरेलल साइड 1 प्लस 2, सॉरी 2 प्लस 3, और बेस 1 ही है। अगले वाले में पैरेलल साइड्स 3 प्लस 4, सॉरी 10, 9, 3 प्लस 9, और बेस कितना? 2। ये कुछ आ रहा है, हाँ वही। ठीक है भाई, क्लियर हुआ इतना? समझ में आया सबको? अब रख दो यार बच्चों, कितना आ गया? 5 प्लस 5 10 हो गया ये, और ये 24, 24 प्लस 10 कितना हो जाएगा? 34, और डिवाइडेड बाय 2 कितना? 17। दिस इज योर आंसर। हाँ, ग्राफ एक्सप्लेन जिस इंटरवल पे दिया होगा, इंटीग्रेशन 0 से 4 दिया था, पहले से फंक्शन ले लो जिसका इंटीग्रेशन निकालना है। मॉड वाली क्वांटिटी हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर वाली क्वांटिटी हो, फ्रैक्शन वाली क्वांटिटी हो, तो उसमें हमेशा यही काम होगा, ग्राफ से ही करना है। ठीक है, फिर ये करने के बाद 0 से 4 था, रूट्स निकाल ले। पहले वाले का रूट कितना है? कहां पे 0 हो रहा है? पहला 0 पे, दूसरा कहां पे 0 हो रहा है? 1 पे, तीसरा कहां पे 0 हो रहा है? 2 पे। तो 0 1 2 रख लिया, और 4 तो रखना मजबूरी, क्योंकि 4 तक इंटीग्रेशन करना है। इन सारे पॉइंट्स पे वैल्यूज निकाल ले बेटा, पुट करके वैल्यूज निकाल के जो जो पॉइंट्स है उनको ज्वाइन कर दे लाइन से, क्योंकि लीनियर है तो लाइन ही बननी है। और ज्वाइन करने के बाद सबके सेपरेट एरियाज निकाल के सम कर देते हैं, आ गया आंसर। देखो वही किया ना, सबके सेपरेट एरियाज निकाल के सम कर दी। लास्ट क्वेश्चन भी था, जल्दी जल्दी जल्दी, फिर गलती कर रहे हो, फिर गलती कर रहे हो, छोटी मोटी गलतियां मत करा करो बच्चों। सर ये आंसर बहुत लंबा आ रहा है। हाँ हाँ, अजीब सा आएगा। कितना आ रहा है बताओ? 10 माइनस 2 रूट 2 माइनस 2 रूट 3। ठीक है ठीक है, इसी टाइप का आंसर आएगा। पांचवा वाला जो क्वेश्चन था वो था -2 से लेके 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू dx। तो भाई जल्दी जल्दी वॉशरूम होके आ जा ना। तो ब्रेक क्या होता है? हाँ, अब मजा आ रहा है, पढ़ते रहो। नहीं अभी नहीं यार, अभी 6 तो बजने दो कम से कम, चलता है सब कुछ। मैं ग्रुप में मैसेज डलवा देता हूँ 8:30 का, ठीक है? जो सब लोग, कुछ के पेरेंट्स आने वाले होंगे ना लेने के लिए, बेकार में परेशान होंगे वो, तो बेटा उसको बता देना मदन लाल को 8:30 बजे। तुम बेकार हो, तुम्हें थोड़ी गाड़ी से कोई लेने के लिए आएगा। आओ या ना आओ, कोई मतलब नहीं उन्हें। तो भाई ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर है। किसमें? अरे ये हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू बेस, सबके एरियाज निकालने, फॉर्मूला लगा दिया। सबसे पहले क्या करो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाना है। हाँ, अब तुम्हें ये याद रहना चाहिए, दिस इज डिसकंटीन्यूअस एट
इंटीजर्स। कहां पे डिसकंटिन्यूअस होता है? इंटीजर्स पे। याद रखोगे आगे से सारे लोग? बताओ कहां पे डिसकंटिन्यूअस होता है? इंटीजर्स पे। तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू रख दिया भाई इंटीजर एन के इक्वल, राइट। और जब मैंने स्क्वायर रूट लिया तो कितना आ गया? प्लस माइनस रूट एन आ गया। एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करनी है बच्चों? -2 से 2। रीजन कितना दिया हुआ है? -2 से 2। तो रखते ही चले जाओ वैल्यूज को। पहले रखा एक्स का एन का वैल्यू 0, तो एक्स इक्वल टू 0 चलेगा? चलेगा ना? इंटरवल के अंदर लाई कर रहा है बेटा। बोर्ड पे यार सारे लोग समझना इस बात को, पूछना नहीं दोबारा मुझसे फिर। मैंने बोला -2 से लेके 2 तक का इंटरवल है अपना, इंटीजर वैल्यू रखनी है, प्लस माइनस रूट एन की फॉर्म में आनी है, तो एन की वैल्यूज पुट करना शुरू करो। एक 0 पुट कर दी, कितना? एक्स इक्वल टू 0 लाई करता है इंटरवल में, फुलफिल करेगा कंडीशन। फिर रख दी 1, तो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस रूट 1 कितना? 1, वो भी इंटरवल के अंदर लाई कर रहा है। फिर रख दिया 2, कितना आ गया? एक्स इक्वल टू प्लस माइनस रूट 2, वो भी इंटरवल के अंदर लाई कर रहा है। फिर रखा 3, तो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस रूट 3, वो भी लाई कर रहा है। एन की वैल्यू रख रहे हैं, इंटीजर है एन। एन क्या है? इंटीजर। तो एन की इंटीजर वैल्यू रखते चले जाओ, तब तक रखते चले जाओ जब तक आपका इंटरवल ना पूरा हो जाए, कंप्लीट ना हो जाए। तो 4 भी होगा। तो जब हमने x इक्वल टू 4 रखा, n इक्वल टू 4 रखा, तो कितना आ गया? प्लस माइनस 2। बस अब इसके बाहर नहीं जाना। आई बात समझ में? तो यहां पे ग्राफ क्या होगा? डिसकंटीन्यूअस होगा। अब तुम्हें देखो बहुत आसान तरीका बता रहा हूं ग्राफ बनाने का। ये बना ली बेटा पिक्चर हमने, इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर। कौन कौन से पॉइंट थे? 0, 1, 2, सॉरी √2, √3 और 2। इधर ही बना लो, -1, -√2, -√3, -√4 मतलब 2। अब सुनो मेरी बात को, तुमने पढ़ा था ना बचपन में इवन ऑड फंक्शन, है ना? क्या होता था इवन फंक्शन? अरे जल्दी बोल दो यार। f ऑफ -x इक्वल टू f ऑफ x। और ऑड फंक्शन क्या होता था? f ऑफ -x इज इक्वल टू -fx। तो इवन फंक्शन ना नेगेटिव के लिए और पॉजिटिव के लिए सेम ग्राफ देता था। मतलब y एक्सिस है, y एक्सिस के बाद भी सेम और y एक्सिस से पहले भी सेम। तो यार ग्राफ सिमेट्रिकल होना है, तो जो एरिया y एक्सिस के बाद बनना है वही एरिया y एक्सिस से पहले बनना है, क्योंकि ये इवन है। क्यों है इवन? एक्स स्क्वायर है। कैसा होता है? पैराबोला। पैराबोला का ग्राफ y एक्सिस के लेफ्ट में और y एक्सिस के राइट में दोनों जगह सेम होता है। क्यों होता है? क्योंकि x को -x से रिप्लेस करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इवन फंक्शन है। आई बात समझ में? अब बनाओ ग्राफ। बोलो यार 0 से 1 तक के बीच में अगर x की वैल्यू लाई करेगी तो एक्स स्क्वायर की कहां से कहां तक लाई करेगी? बोलो 0 से 1 ही स्क्वायर करना है। तो 0 से 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू कितना? 0। 1 से 2 तक के बीच के नंबर से, 1 से √2 तक के बीच के नंबर से उनका स्क्वायर किया तो कितना हो गया? 1 से 2। और 1 से 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू कितना? 1। ओहो 1, राइट। फिर 2 से लेके √2 से लेके √3 के बीच के नंबर्स का स्क्वायर करो। 2 से 3, √2 से √3 का स्क्वायर करूंगा तो कहां से कहां तक? 2 से 3। और 2 से 3 तो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू कितनी? 2। अरे बिल्कुल ही गिरा हुआ सौदा यार, कुछ भी नहीं इसमें। और √3 से 2 के बीच में स्क्वायर किया तो 3 से 4, 3 से 4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू कितना? 3। तो भाई साहब 3, तो यहां 3। ऐसा ग्राफ बन गया मेरे पास। अब जो ग्राफ लेफ्ट साइड राइट साइड बनना है वही लेफ्ट साइड ही बनना है, इधर भी सेम। हाँ या ना बच्चों? क्योंकि ग्राफ तो सिमेट्रिकल है, किसके अबाउट? y एक्सिस के अबाउट। आ रही है बात समझ में? अरे भाई बोलो बच्चों, कोई नाराज तो नहीं है? पक्का? तो क्या काम हो गया कि जो एरिया इधर बना वही एरिया इधर भी बनेगा, राइट। जो एरिया इधर बन गया वही एरिया इधर भी बनेगा। जो एरिया यहां बन गया, समझते चले जाओ, वही एरिया यहां भी बनेगा। बट ट्वाइस कर देना है, खत्म कहानी। तो क्या लिख दें बच्चों?
लिख दिया, दिस इज 2 टाइम्स सबसे बड़ा एरिया, जल्दी बोलो ये कितना, लेंथ कितनी 3, ब्रेथ कितनी 2 माइनस रूट 3, 2 माइनस रूट 3, है ना बेटा। फाइनल पॉइंट से इनिशियल पॉइंट को सबट्रैक्ट कर दो, ठीक है, कितना आ गया 2 माइनस रूट 3, तो दिस इज 3 इंटू 2 माइनस रूट 3, पहला तो ये आ गया। दूसरा एरिया बोलो भाई कितना, रूट 3 माइनस रूट 2 तो ब्रेथ, और लेंथ कितना 2, सो 2 इंटू रूट 3 माइनस रूट 2। अगला बोलो 1 लेंथ, ब्रेथ कितना रूट 2 माइनस 1, तो 1 इंटू रूट 2 माइनस 1। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है सबको। अब इसे सिंप्लीफाई कर दो, so this is 2 into 6 minus 3 root 3 plus 2 root 3 minus 2 root 2 plus root 2 minus 1, so ये आ गया 2 into 6 minus root 3 minus root 2 और ये 5 आ गया। ठीक है, यही आंसर आ रहा था बेटा अनन्या? Yes, sir. Okay, good. So this is the answer. ठीक है, आगे समझ में, जल्दी नोट करो। 10 मिनट्स का ब्रेक ले लो, 15 मिनट्स का ब्रेक। क्लास विल बी टिल कब तक? 8:30। ठीक है, चलो।